जय श्री राम दोस्तों, सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें और सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। बड़ी ही महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं दोस्तों, और मैं उनको आपके लिए शेयर भी करता हूं। तो आज की महत्वपूर्ण जानकारी है दोस्तों कि देश, हमारा वतन, जहाँ पर हम वास कर रहे हैं, पृथ्वी के जिस छोर पर हम वास कर रहे हैं, उसको समर्पित। दोस्तों, देश से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि अपने देश से उतना ही प्रेम करे जितना अपने परिवार से, क्योंकि माँ से भी ज़्यादा कीमत इस मातृशक्ति की है। यहाँ पर हम फूल फूल रहे हैं, परंतु ऐसा होता है कई बार देश पर अनेकों प्रकार की विपदाएं आ जाती हैं। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, सीधा सीधा सवाल है, जब भी कोई देश के ऊपर परेशानी आएगी, कोई मुसीबत आएगी, तो वो राजा का योग होता है, वो जनता का योग नहीं। वो केवल राजा का योग होता है, राजा की कुंडली का योग होता है, राजा की हस्तरेखाओं का योग होता है। क्योंकि राजा देश का मालिक होता है, स्वामी होता है। राजा देश का मालिक होता है, स्वामी होता है। चौपाई में रामायण की लिखा भी है, सेवक सठ नृप कर्पण कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सेवक सठ नृप कर्पण, यानी राजा कंजूस। जिस देश का राजा कंजूस होगा, सेवक सठ होगा, नारी को नारित्व का ज्ञान नहीं होगा, ये सभी जो है सूल के बराबर है। तो दोस्तों, राजा की कुंडली में वे क्या ऐसे गुण और दोष होते हैं जिस वजह से देश के ऊपर खुशी और परेशानियां आती हैं। बहुत से राजा के समय में बड़ा खुशहाल देश होता है, चारों तरफ से जय जयकार होती है, चारों तरफ से अच्छे रिजल्ट आते हैं। और किसी किसी राजा के समय में एक इतिहास बने हैं, जैसे इतिहास पढ़े हैं, हमारा महाभारत केवल एक मूर्ख राजा दुर्योधन की वजह से सारा विनाश हो गया था। अनेकों ऐसे राजा हुए जिनके आज तक भी नाम है। ऐसे अब भी चलो ये इतिहास हो गया। आज के समय में भी जब से हमारा देश आज़ाद हुआ, अलग अलग राजाओं का अलग अलग ही गुण रहा है। सबके राज में अलग अलग बात आई है। और कुछ राजाओं ने अपने इतिहास ही बनाए हैं। वे क्या गुण होते हैं राजा के पास जो राजा को अच्छा और कामयाब साबित करते हैं। जिस राजा की ये मास्टर उंगली होती है, इसको हम जो है तर्जनी उंगली बोलते हैं, तर्जन उंगली, फर्स्ट फिंगर। जिस राजा की ये तर्जन उंगली हमारी जो ये अनामिका है, इससे बड़ी होगी और अद्भुत बड़ी होगी, और ऊपर से गोल होगी। ये पहली निशानी है। दूसरी निशानी है कि जो मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से भिन्न होते हुए इसकी एक शाखा सीधी तर्जन उंगली पर मिली हुई होगी। दूसरी निशानी। तीसरी, मस्तिष्क रेखा घुमावदार होती हुई सीधी चंद्र पर्वत पर आ जाए और चंद्र पर्वत पर भी बाहर की ओर आ जाए। इसके अलावा जब ये हमारी सूर्य रेखा अपने उद्गम स्थान अनामिका उंगली से, सूर्य के गढ़ से, सूर्य के छेद से निकलकर सीधी मस्तिष्क रेखा पर आकर टिक जाए, और ये हमारी अनामिका उंगली में इस प्रकार की एक खड़ी रेखाएं हो। बृहस्पति विकसित एक असाधारण तरीके से हो। ये हमारा बृहस्पति पर्वत, गुरु पर्वत जिसको हम बोलते हैं, ये असाधारण तरीके से विकसित हो। और
सूर्य पर्वत अनेकों कलाओं से शोभायमान हो। तो ये सब जिस राजा के हाथ में, जिस उच्च पद पर रहते हुए, उच्च सिंहासन पर जो भी आसीन है, जिसके हाथ में इस प्रकार के चिन्ह, इस प्रकार के सौभाग्यशाली रेखा होगी, वह राजा अपने आप में एक अद्भुत राजा होगा और कोई ना कोई अनोखी बात आए दिन होती रहेंगी। ऐसा इन चिन्हों का, इन रेखाओं का महायोग बन जाता है। और कुंडली के भी यही भाव होते हैं। मंगल प्रधान होगा, वो युद्ध करेगा। जैसा कि अब ये युद्ध छिड़ा हुआ है, हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति क्या है, महामंगल उनका जो है, अविकसित मंगल, दोनों ही मंगल अविकसित पाएंगे और ये सब खूबियां भी हाथ में होंगी। जय श्री सीताराम। आज की जानकारी इतनी ही है।